नमस्ते दोस्तों, जोहार। मैं अभिषेक चक्रवर्ती आप सभी का फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों आज जो है क्लास 12 का आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस तीनों स्ट्रीम का अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स विषय का जो है वीकली टेस्ट का एग्जाम हुआ है, जिसका आज जो है हम लोग आंसर की देखने वाले हैं। दोस्तों इस बार से जो एग्जाम का पैटर्न हुआ है, आपका सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों टाइप के प्रश्न पूछे जा रहे हैं और इससे कई सारे सवाल जो है आपके फाइनल एग्जाम में भी आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों एक एक क्वेश्चन को देखते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नया है और चैनल में जुड़कर आप लोग जो है धुआंधार तरीके से तैयारी करना चाहते हैं तो चैनल को अभी जस्ट सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जल्द से जल्द शेयर कीजिए। और ऑनलाइन क्लास जो है जल्द स्टार्ट होने वाली है, तो उसके लिए भी कितने बच्चे तैयार हैं वो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों यहां पे देख सकते हैं पहला क्वेश्चन क्या दिया गया कि बाजार की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता है, वह विच इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ मार्केट। ठीक है, तो एक बाजार की सबसे पहली जो विशेषता होती है उसको जानने से पहले आप जान जाइए कि बाजार होता क्या है। तो बाजार एक ऐसा जगह होता है जहां क्रेता और विक्रेता, ठीक है, बायर और सेलर जहां आपस में मिलते हैं, जहां क्या होता है आपस में मिलते हैं। ठीक है, तो अगर आप बाजार का बात करते हैं तो आपके दिमाग में सब्जी मंडी का याद आ जाता होगा कि भिंडी ले लो, आलू ले लो, मछली ले लो, ये सारा चीज। तो दोस्तों अभी ये कॉन्सेप्ट खत्म हो गया है। ठीक है, अभी जो है कॉन्सेप्ट क्या है, अगर आपको कोई भी चीज का जरूरत होगा तो अभी जो है ऑनलाइन आपका जो है सेलिंग चल रहा है, उसमें आप क्या करते हैं किसी भी ऑनलाइन एप्लीकेशन ऐप से जो है आप आसानी से जो है ऑर्डर कर देते हैं और वो आपके घर तक जो है सामान को पहुंचा देते हैं। यानी वो जो है आपका सेलर है और आप है उस चीज का बायर। तो दोस्तों उसके लिए क्या आपको कहीं जाना पड़ा? नहीं जाना पड़ा। आप डायरेक्ट कहां मिल गए? दोनों एक दूसरे से अपने ही घर पर मिले और वहां पे आप एक बायर है और आप क्या है एक सेलर है जो आपको बेचने के लिए आया और आप बायर हैं। तो आप कहां पे मिले? अपने ही घर पर मिल गए। तो उसके लिए कोई विशेष स्थान होना जरूरी नहीं होता है। ठीक है, आपका जो है घर भी वो स्थान हो सकता है, बशर्ते कि कॉन्सेप्ट क्या होना चाहिए कि बेचने वाला और खरीदने वाला जिस स्थान पर आपस में मिलते हैं वही मार्केट कहलाता है। याद रखिएगा इस चीज को। ठीक है, जब से ऑनलाइन का जो है कॉन्सेप्ट चालू हुआ तो ये परिभाषा भी परिवर्तन हुआ है। ठीक है, तो याद रखिएगा खाली जहां क्रेता और विक्रेता आपस में मिलते हैं वही बाजार कहलाता है। तो इस चीज को समझने के साथ आप आसानी से इसका आंसर का टिक लगा सकते हैं। तो क्या बोला है कि बाजार की निम्नलिखित में से क्या क्या विशेषता है। तो देखें एक विक्रेता और क्रेता, ठीक है, कहीं तो मिलेंगे, कोई एक विशेष क्षेत्र होगा। ठीक है, चाहे वो अपना घर ही क्यों ना हो। ठीक है, तो यहां पे हो गया एक विशेष क्षेत्र होना चाहिए। दूसरा, क्रेता और विक्रेताओं की उपस्थिति, एकदम बायर और सेलर जब तक आपस में नहीं मिलेंगे तब तक मार्केट बन ही नहीं सकता है। ठीक है, तो प्रेजेंस ऑफ द बायर्स एंड द सेलर्स। ठीक है, तीसरा ऑप्शन दिया गया है वस्तु का एक मूल्य, यानी जो आप प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, जो आप मोबाइल लिए, ठीक है, या कुछ भी हेडफोन लिए, कुछ भी लिए, तो वो जो है दोस्तों उसका क्या होता है कोई ना कोई कीमत होता है। ठीक है, कोई गिफ्ट तो नहीं है, वो आपका प्रोडक्ट है जिसको आप परचेज कर रहे हैं, खरीद रहे हैं। तो ये हो जाएगा वस्तु का एक मूल्य होना चाहिए। यानी दोस्तों यहाँ पे तीनों ही ऑप्शंस जो है आपका बिल्कुल करेक्ट दिया गया है। यानी आपका कौन सा आंसर करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर डी जो होगा यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हम लोग थोड़ा इसी तरह से समझते हुए चलेंगे और हर एक कॉन्सेप्ट्स को जो है आसान भाषा में क्लियर करते चलेंगे ताकि आपका डाउट ना रहे। ठीक है, तो आप लोग बताइएगा नीचे कमेंट करके कि आप लोगों को डायरेक्ट समझना है या फिर आप लोग को जो एक एक चीज़ को डिटेल से समझना है, वो भी नीचे आप क्लियर बता सकते हैं। यह वह बाजार स्थिति जिसमें वस्तु का केवल एक विक्रेता होता है, यानी द मार्केट सिचुएशन वेयर देयर इज अ वन सेलर। ठीक है, कोई एक खास उत्पाद है जिसका विक्रेता केवल एक ही है। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा? तो ये कहलाएगा दोस्तों, याद रखिएगा, इसको हम कहते हैं मोनोपोली मार्केट, यानी एकाधिकार मार्केट कहते हैं। ठीक है, जहां पे केवल और केवल एक ही विक्रेता होगा वो क्या कहलाएगा? एकाधिकार यानी मोनोपोली मार्केट कहलाएगा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या पूछा गया 3 नंबर पे देख सकते हैं, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता है। ठीक है, अब पूछा है परफेक्ट कंपटीशन। तो विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ फीचर ऑफ परफेक्ट कंपटीशन। तो क्या होता है दोस्तों परफेक्ट कंपटीशन का फीचर्स? देखिए, जो परफेक्ट कंपटीशन वाला मार्केट होता है ना दोस्तों, उसकी वहाँ पे देखिएगा कि लगभग आपके अगल बगल में बहुत सारे राशन दुकान होगा, तो वहाँ पे देखिएगा कि सब चीज़ का प्रोडक्ट का लगभग दाम जो है बराबर रहता है। ठीक है, तो यानी कीमत में कोई भी आपको विविधता देखने को नहीं मिलता सबसे पहला। और क्रेता और विक्रेताओं की संख्या भी वहाँ पे क्या होता है अधिक देखने को मिलता है। तो क्रेता और विक्रेताओं की संख्या अधिक, जहां अधिक होगा वहां पे ना अधिक मात्रा में दुकान लगेगा, अलग अलग इंडस्ट्रीज बैठेंगे, तो यानी वहां पे जरूर क्या होगा क्रेता और विक्रेताओं की संख्या अधिक होगा। ठीक है,
अब दूसरा बात करें हम लोग क्या, वस्तुओं के समरूप इकाई यानी होमोजीनियस का बात करें, होमोजीनियस यूनिट्स ऑफ द प्रोडक्ट। जैसे यहाँ पे भी आपके यहाँ पे दुकान में भी लाइबॉय साबुन है, इसकी भी दुकान में लाइबॉय साबुन है, ठीक है। तो इनके दुकान में भी डाबर का कोई प्रोडक्ट होगा, इनके भी दुकान में कोई होगा। तो यानी दोस्तों क्या पता चल रहा है कि इसमें जो है आपको देखने को मिलेगा हर जगह वस्तु की समरूप इकाई, तभी आप समझिएगा कि परफेक्ट कंपटीशन हो रहा है, यानी आपका कांटे का टक्कर वाला कोई है भाई साहब, ठीक है। उसके बाद देख सकते हैं तीसरा जो लिखा गया है, बाजार दशाओं का पूर्ण ज्ञान। यानी आप जानते हैं कि ये लाइबॉय साबुन 10 रुपया में इस दुकान में मिलता है, इस दुकान में भी 10 रुपया में मिलेगा, तब होगा परफेक्ट कंपटीशन, जब आपको किसका ज्ञान होगा, बाजार की सभी दिशाओं का ज्ञान होगा, ठीक है। उसके बाद चौथा जो ऑप्शन दिया गया उपरोक्त सभी, तो यहाँ पे मैंने पढ़ा तीनों ही ऑप्शन जो है परफेक्ट कंपटीशन यानी पूर्ण प्रतियोगिता के लिए सही है। तो पूर्ण प्रतियोगिता यानी आपका परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के लिए ये तीनों ही ऑप्शन करेक्ट है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी जो होगा दोस्तों यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। अब देखिए अभी हम लोगों ने जस्ट बात किया विभेदीकृत उत्पादन की विशेषता, तो यहाँ पे इसका क्या विशेषता होता है याद रखिएगा दोस्तों। जो 4 नंबर है इसमें देखिए पहला दिया है केवल एकाधिकारी प्रतियोगिता, ये भी बिल्कुल आपका सही होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए एकाधिकारी प्रतियोगिता में क्या देखते हैं, जैसे एग्जाम्पल के लिए हम ले सकते हैं भारतीय रेलवे को। अब इंडियन रेलवे का पूरी ऑथर कौन करता है, इंडियन रेलवे को खुद रेलवे डिपार्टमेंट करता है, भारतीय रेल सरकार जो है इसको करती है। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे विभेदीकृत आपको देखने को मिलेगा, कैसे भारतीय रेल में, जैसे मान लीजिए कि आप सेम ही ट्रेन पे जा रहे हैं, लेकिन देखिएगा बच्चे का जो टिकट होगा वो कम लगेगा, ठीक है, बच्चे का कम लगेगा, आपका जो सीनियर सिटीजन है उनका पैसा कम लगेगा, ठीक है, जो विकलांग कोटे के हैं, ठीक है, जो दिव्यांग हैं उनके लिए कम होगा, और जो नॉर्मल सिटीजन है उनके लिए जो है अलग लेवल का पैसा होगा। यानी एक ही संस्था और एक ही जगह से जो है ट्रेन को रन किया जा रहा है और एक ही ट्रेन पे सभी जा रहा है, लेकिन हर किसी के लिए यहाँ क्या हो रहा है, कीमत में विविधता देखने को मिल रहा है। तो इसे जो हम लोग क्या कहते हैं, विभेदीकरण कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, विभेदीकरण। यानी इसमें देखिए इसका मालिकाना हक किसके पास है, सरकार के पास है, ठीक है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास जो है रेलवे, इंडियन रेलवे जो है उनका हक पे है, ठीक है। यानी यहाँ पे समझ में आया कि केवल एकाधिकार प्रतियोगिता है, ठीक है, यहाँ पे परफेक्ट कंपटीशन नहीं है, यहाँ पे एकाधिकार है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन देखने को मिलता है, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या लिखा है, केवल अल्पाधिकार, ये बिल्कुल गलत है, ठीक है, कोई भी अल्पाधिकार नहीं होता है। तीसरा ऑप्शन जो है एकाधिकारी प्रतियोगिता एवं अल्पाधिकार दोनों, ये जब दोनों ही लिखेगा तब सही है, जब दोनों लिखेगा तब सही है, एकाधिकार भी होगा अल्पाधिकार भी होगा दोनों। यहाँ जब भी केवल ऑप्शन आता है दोस्तों ना, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा गड़बड़ होता है स्थिति, चांस सही होने का, ठीक है। केवल नहीं है, इसमें एकाधिकार का भी बात होता है और अल्पाधिकार दोनों का बात होता है, तो बोथ होगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर क्या करेक्ट होना चाहिए, ऑप्शन नंबर जो होगा सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 5 नंबर क्या पूछा है, एकाधिकार के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज ट्रू फॉर मोनोपोली, ठीक है। तो यहाँ पे 5 नंबर का जो है करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, देखिए मोनोपोली के लिए मैंने बता दिया था कि फॉर्म की कीमत निर्धारक होती है, फिर मैंने क्या बताया, मांग वक्र का ढाल जो होगा वो क्या होगा, ऋणात्मक होगा, मांग वक्र का ढाल ऋणात्मक होगा, इसमें कीमत में विविधता का क्या होगा, संभावना होगा। एक ही प्रोडक्ट है, आप किसी को किस नाम में बेचें वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा, आप खुद का मालिक खुद है, क्योंकि आपको कंपटीशन देने वाला कोई भी नहीं है, ठीक है। तो आप जिसको हो आप बढ़ा के रेट बेचिए, कम करके बेचिए, वो डिपेंड आप पर करता है जब एक मोनोपोली मार्केट का बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों जो क्वेश्चन दिया गया इसके हिसाब से यहाँ पे डी नंबर जो होगा बिल्कुल करेक्ट होगा, यहाँ पे सभी ऑप्शंस जो है करेक्ट है, ऑल ऑफ द अबव जो होगा करेक्ट हो जाएगा। 6 नंबर पे दोस्तों देख सकते हैं क्या पूछा गया है, बाजार मूल्य पाया जाता है। तो बाजार मूल्य जो पाया जाता है याद रखिएगा, इसका डायरेक्ट आंसर टिक कर सकते हैं, अति दीर्घकालीन बाजार, वेरी शॉर्ट पीरियड मार्केट जो है यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और बार बार ये हर साल एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। प्रत्येक बाजार की दशा में फॉर्म के संतुलन के लिए कौन सी शर्त पूरी होनी आवश्यक है। तो कौन सी शर्त, पहला तो होता है कि यहाँ एमआर बराबर क्या होता है दोस्तों, एमसी होता है। और एक चीज़ याद रखिएगा,
जब आप लोग को डायग्राम बताएंगे तो यहाँ पे एवरेज रेवेन्यू जो हो यहाँ पे MR के बराबर होता है, मार्जिनल रेवेन्यू के बराबर होता है। और यहाँ पे जो ये लाइन होता है MC का, ये लाइन जो है नीचे से ऊपर की ओर क्या हुआ है, काटते हुए दिखता है। ठीक है, तो यानी ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पे B भी सही है और ऑप्शन नंबर C भी सही है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन दिख रहा है दोस्तों, ऑप्शन नंबर D जो है बिल्कुल इस हिसाब से करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे एक क्वेश्चन देखते क्या दिया गया। एक फार्म का मांग वक्र पूर्णतः लोचदार होता है। तो ये मैंने ऑलरेडी वीडियो बना के रखा हुआ था। तो ये फार्म का जो है मांग पूर्णतः लोचदार पूछा है, तो पूर्णतः लोचदार के बारे में पूछा है। तो याद रखिएगा यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर जो दिख रहा है पूर्ण प्रतियोगिता, वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, परफेक्ट कॉम्पिटिशन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किसके अनुसार किसी वस्तु की कीमत मांग और पूर्ति की शक्तियों निर्धारित करती है। हु सेड प्राइस डिटरमाइंड बाय बोथ डिमांड एंड सप्लाई फॉर अस। तो यहाँ पे जो 9 नंबर है दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, मार्शल जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्राइस डिटर्मिनेशन के बारे में बताए थे। और मार्शल जो है एडम स्मिथ के बारे में तो आप सभी जानते हैं, अर्थशास्त्र के जनक है। 1776 में उनकी पुस्तक पब्लिश हुई थी, वेल्थ ऑफ नेशन। उसके बाद जो है अल्फ्रेड मार्शल का जो आता है प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स आता है, जिन्हें कल्याणवादी अर्थशास्त्र कहा जाता है। ठीक है, अर्थशास्त्र की कल्याण परिभाषा किसने दी है, मार्शल ने दी है, अपने क्लास 11 में पढ़ा हुआ है। ठीक है, चलिए इसका आंसर हो गया मार्शल। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं क्या दिया गया। क्वेश्चन नंबर 10, एक पूर्ण प्रतियोगिता, ठीक है, या एक पूर्ण प्रतियोगी फार्म को सामना करना पड़ता है। क्या सामना करना पड़ता है, बहुत सारे चीज़ें सामना करना पड़ता है। चाहे आपका दुकान, बगल का दुकान 10 रुपया रखा है और आप 11 रुपया रखिएगा, तो अगला प्रोडक्ट खरीदने के लिए, सेम प्रोडक्ट खरीदने के लिए आपके पास नहीं आएगा। तो यहाँ पे सब चीज़ का क्या होगा, एक स्थिर कीमत होगा। यहाँ पे स्थिर औसत आगाम का भी बात होगा, कांस्टेंट AR का बात होगा, और स्थिर सीमांत आगाम यानी कांस्टेंट MR का भी बात होगा। यानी इस हिसाब से देखिएगा तो ऑप्शन नंबर D ऑल ऑफ द अबव जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, ये तो था सब्जेक्टिव। और दोस्तों इस चैनल के साथ जुड़ के बहुत सारे बच्चों ने 90+ स्कोर किया हुआ है। अगर आप भी करना चाहते हैं, चैनल के साथ जुड़ना चाहते हो, तो प्लीज़ इस चैनल को सपोर्ट कीजिएगा और एक नीचे कमेंट करके फीडबैक जरूर दीजिएगा। अभी देख लेते हैं हम लोग सेक्शन B जो है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये पूछा जाता है, अधिकतर देखने को मिलता है। इसमें आपको सब्जेक्टिव टाइप में आंसर लिखना है। क्या पूछा गया, पूर्ण प्रतियोगिता की परिभाषा देखिए। पूर्ण प्रतियोगिता जो होता है ना, यह एक बाजार की संरचना है जिसमें सजातीय उत्पाद बेचने वाले बड़ी संख्या में खरीदार और विक्रेता होते हैं। ठीक है, खरीदार और विक्रेता होते हैं। इट इज़ अ मार्केट स्ट्रक्चर इन विच देयर आर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स सेलिंग होमोजीनियस प्रोडक्ट। ठीक है, जब भी हम बात करेंगे किसका, पूर्ण प्रतियोगिता, परफेक्ट कंपटीशन का, तब हम होमोजीनियस का बात करते हैं। अभी हम लोगों ने ऑप्शन पे देखा है ना। चलिए आगे क्या दिया गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और आसानी से आप इसको अपने शब्द में लिख सकते हैं। बाजार को परिभाषित कीजिए। बाजार गतिविधियों का एक जो है जटिल समूह है, जैसा कि आप सभी को मालूम है, जिसके द्वारा जो है संभावित खरीदार और विक्रेता किसी वस्तु या सेवा की कीमत और मात्रा निर्धारित करने के लिए एक दूसरे से क्या होता है, मिलते हैं। ठीक है, अ मार्केट इज अ कॉम्प्लेक्स सेट ऑफ एक्टिविटीज बाय विच पोटेंशियल बायर्स एंड सेलर्स इंटरेक्ट टू डिटरमाइन द प्राइस एंड क्वांटिटी ऑफ अ गुड एंड सर्विसेज। ठीक है, तो इसको याद कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। अब इसके आगे का जो 2 क्वेश्चंस देख रहे हैं हम लोग, ठीक है, 2 नहीं 4 क्वेश्चन, तो ये जो है क्वेश्चंस दोस्तों, इस पर अलग अलग एक सेपरेट वीडियो बनेगा इन सभी क्वेश्चंस पर, क्योंकि इसको काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन करना है और इनसे जो है अंदर से क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा क्लास 12 में पूछा जाता है। तो हर एक चीज़ को डिटेल के साथ बताया जाएगा, बशर्ते कि अपना प्यार और सपोर्ट बना के रखिए। और कौन कौन चाहते हैं कि मैं जो है इन दोनों सेक्शन का अच्छे से वीडियो समझा के बताऊं, तो नेक्स्ट जो है आप लोगों के लिए वीडियो जरूर आएगा। आप लोग नीचे कमेंट करके बताइएगा कौन कौन ये जो है चाहते हैं कि मैं सेक्शन C और सेक्शन D जो है आप लोगों के लिए बताऊँ। ठीक है, नीचे जरूर कमेंट करके बताइएगा। और अभी तक आपने हम इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किया है तो जरूर फॉलो कर लीजिएगा, EXTROVERTABH, ये इंस्टाग्राम का आईडी है मेरा, यहाँ जाके आप फॉलो कर सकते हैं, अपने सवालों को डायरेक्ट हमसे पूछ सकते हैं। तो दोस्तों ये था आज का इम्पॉर्टेंट वीडियो और आंसर की। आज का जो एग्ज़ाम दिए बच्चों ने, आपने बहुत ही शानदार एग्ज़ाम दिया होगा। जिनका कॉन्सेप्ट्स क्लियर था उनके लिए अच्छी बात है, जिनका नहीं है टेंशन वाली बात नहीं है, जब तक हमें तब तक आप लोगों को साथ देते रहेंगे। तो दोस्तों आशा करते हैं आज का वीडियो आप सभी को पसंद आया। अगर पसंद आया तो बिल्कुल लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।